सुनिए ध्यान से, मैं जहाँ लिखना था नहीं, पहले चेयर पीछे लगा लेना। क्वेश्चन की हेडिंग है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नाम है राइमर टीमा रिडक्शन। राइमर टीमा रिडक्शन इसमें है क्या है, सुनो। कहता फिनोल लेना आपने जगह फिनोल, इसको आपने रेड करवाना है क्लोरोफॉर्म के साथ। ये कौन है? क्लोरोफॉर्म। कहता है कि इसमें से क्या करो, जहाँ पे NaCl को निकाल दो, जहाँ NaOH को डालो, जहाँ से H और OH इन दोनों को निकाल दो, जहाँ पता क्या आएगा ONa आना है, समझ लेना ध्यान से। ONa साथ में कौन आएगा? CH है, CH, Cl कितने हैं? 3, 1 2। जब मैंने ऐसे किया ना, एक H मैंने निकाल दिया, यानी कि एक H और एक Cl क्या कि मैंने निकाल दिए। कहता कि जब कभी 2 Cl हो, इसकी जगह पे पता कौन आता है? इसकी जगह पे आता है ONa, इसकी जगह पे आता है OH। यानी कि आया कब होगा? जब आपने 2 NaCl डाले होंगे, इसमें से 2 OH क्या किए होंगे? 2 NaCl को निकाला और 2 OH को क्या किया? डाला। 2 Cl निकाल दिए, माइनस लगाया हुआ है, डाले क्या है? 2 OH को डाला हुआ है। आगे क्या आएगा? जहाँ से H, जहाँ से OH को क्या करना है? निकाल देना है। यानी कि H2O को क्या किया? निकाला। तानी रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं। जहाँ पे आएगा ONa, जहाँ कितना आना है? CHO। अभी जहाँ पे पता आपको इस Na को हटाना, तो क्या करते हैं हम जहाँ पे HCl माइनस क्या करो? NaCl एसिडिक मीडियम में, जहाँ क्या बनेगा? जहाँ पे आएगा OH, जहाँ पे क्या आना है? CHO। क्या नाम है इसका? मुस्कान बताना इसका नाम। भारती? सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों की ये। कोई डाउट जहाँ तक? ईजी है। इसका मैं मैकेनिज्म समझा लेता हूँ। इसके मैकेनिज्म की बात करें, इसका मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, उतारना नहीं है, रुकिए समझा रहा हूँ, मैं भी अब पढ़ा रहा हूँ मैं। कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल को सबसे पहले आपने जनरेट करवाना है। देखो क्या है, सारा जो काम था, इधर क्लोरोफॉर्म लिया था मैंने। स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, कि एक इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, और इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा के रखी हुई है। कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो, ये क्लोरोफॉर्म है। यानी कि जहाँ पे करना क्या, कार्बन और H की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ले जाओ, OH क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? H के ऊपर। क्या बनाएगा? H2O। जहाँ पे क्या आएगा? C के साथ आगे 3 Cl, और C ने इलेक्ट्रॉन लिया तो C के ऊपर क्या आया? C नेगेटिव आ गया। अभी जहाँ से क्या, हमेशा एक जो हैलोजन होता है ना, एक लिविंग ग्रुप होता है, अगर जी इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा, इसका नेगेटिव हट जाएगा, सिर्फ आप लोन पर दिखा सकते हो। यानी कि हमारे पास क्या आएगा? Cl चला गया जी, जहाँ पे Cl 2 Cl, लोन पेयर को सिर्फ आपने शो करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि इनको मैं शिफ्ट करवाया नहीं कहीं पे, वो जैसे थे वैसे रहे। बस इतना कि नेगेटिव इसका गायब हो गया, क्योंकि नेगेटिव था जब इसके पास हमारे पास Cl भी जोड़ा था, तब नेगेटिव था। जी Cl 3 Cl थे, जहाँ शिफ्ट किया नेगेटिव, जो एक चला गया नेगेटिव हट गया। सिर्फ लोन पेयर मेंशन करवाने और कुछ नहीं है। अभी आप बोलोगे जी इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ भाई है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन सारे हैं, 8 नहीं है। 8 हो तो ये क्या है? स्टेबल होता है। बट इसके पास कितने हैं अभी? 2 2 4 2 6। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, याद रखें, डाइक्लोरोकार्बिन इसका नाम है। और यही इलेक्ट्रोफाइल भी यही है। आप लिख सकते हो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। इंपॉर्टेंट अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। अभी इसी इलेक्ट्रोफाइल को आपने क्या करना है? रिएक्ट करवाते जाना। जैसे दिख रहा है आपको, ये जुड़ गया आगे एक स्टेप में, जे जहाँ पे अटैक कर गया, जे जहाँ पे आया कैसे था? देखो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में क्या किया? अटैक करवाया हमने इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे अटैक करवाया? सबसे पहले फिनोल लिया, फिनोल में NaOH लिया, इसका OH इसका H दोनों क्या किए? यहाँ पे H2O की फॉर्म में निकाले, जहाँ पे क्या आ गया? सिंपल O नेगेटिव आ गया। O नेगेटिव में क्या किया मैंने? जे वाला पेयर मैंने जहाँ शिफ्ट किया, जे वाला मैंने जहाँ शिफ्ट किया, और जहाँ पे शिफ्ट करने पे इस पोजीशन पे कौन आया? नेगेटिव। क्या आया? नेगेटिव। जहाँ पे खुद भी दिमाग लगा लेना है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको इलेक्ट्रॉन एक बेंजीन रिंग में कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ तो आर्थो पे, जहाँ तो पैरा पे मिल सकते हैं, मेटा पे नहीं मिल सकते, क्योंकि रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है। तो वहाँ से मैंने सिर्फ एक आर्थो की पोजीशन में नेगेटिव को डेवलप करवाया है और कुछ नहीं किया है। वो कहाँ से? OH ने इतना सारा काम कर दिया है।
फिनोल और फिनॉक्साइड की बात करें, फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल होता है, तभी हम फिनॉक्साइड को ही आगे लेके चल रहे हैं। जहाँ पे जैसे ही नेगेटिव आएगा, आप इस नेगेटिव को अटैक करवा सकते हो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्म में जहाँ पे जुड़ा हुआ है। जैसे इसको इसके ऊपर अटैक करवाओगे, जहाँ पे आएगा इस वाली पोजीशन, यानी इस कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, कार्बन। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, और इस कार्बन के साथ जुड़ा कौन है, Cl जुड़ा हुआ है। आपको पता होता है कि इस वाली पोजीशन पे कौन बैठा होता है, H होता है। इस वाली पोजीशन पे H होता है, पता है आपको, H होता है इस पोजीशन पे। अगर H जहाँ पे होता है, हम क्या करते हैं, इस वाले बॉन्ड को पूरा बराबर करने के लिए जे जहाँ पे दिया, यानी कि इस कार्बन के 5 बॉन्ड तो करने नहीं है, अगर ये जहाँ पे आया तो आपने इसको जहाँ से शिफ्ट करवा लेना है। इसको शिफ्ट करवाओगे, जहाँ पे लोन पे पहले 2 थे, अब लोन पे 3 हो गए, और अगर ये वाला जहाँ पे आ गया तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे क्या किया, O नेगेटिव, जहाँ पे ये वाला यहाँ पे आया, ठीक है। ध्यान रखिए, जिस टाइप सीखने वाला है, जैसे ही H ने बॉन्ड दिया, H क्या हुआ, प्लस, ये कौन है, नेगेटिव। H और Cl दोनों, H और C दोनों आपस में मिलेंगे, क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। C और H के बीच क्या बना, पहले H जहाँ पे था, अभी H इसके साथ जुड़ा हुआ, पहले इसके साथ नहीं था। अभी जैसे ये बॉन्ड जहाँ शिफ्ट हुआ, जहाँ पे H के ऊपर आया प्लस, और इसने उसके ऊपर अटैक कर लिया, तो जहाँ पे इनके बीच बॉन्ड बना, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं। जहाँ तक पहुँचने के बाद आगे क्या करना है, आगे खुद दिमाग लगा लेना। अभी मैंने जहाँ नीचे बताया आपको क्या करना है, देखो हमारे पास आएगा, क्या करो, जहाँ भी 2 Cl लिखते हैं उधर क्या लिखना है, 2 OH लिखने हैं। वो ऐसा कब बनेगा, जब 2 टाइम NaOH को डालोगे और 2 टाइम NaCl को क्या करोगे, निकालोगे। यानी कि 2 Cl को निकाल दिए, 2 OH को डाला, जहाँ से वाटर को निकाल दो, जहाँ पे कौन है, H है, C के साथ कौन है, H, C के साथ H है, और एक कौन है, O भी है। O यानी कि जे एक एल्डिहाइड ग्रुप है, O नेगेटिव है, तो आप एक इलेक्ट्रोफाइल को लेके आसानी से जहाँ पे क्या बना सकते हो, सैलिसिल एल्डिहाइड जहाँ पे बना सकते हो। कोई यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए। चलो पता क्या हुआ, एक बार देखो, कोई डाउट है तो पूछो मुझे। जे इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाया, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का मैंने अटैक करवाया है, सुपर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आपको शायद 11th में पढ़ाई हुई रिएक्शन मैंने करवाई हुई है। चलो नहीं करवाई है तो जे आपके 12th की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, पूछिए कोई डाउट है तो। ये रिएक्शन और वो सेम है, बस मैंने वहाँ पे इसी को खोल के बताया कि रिएक्शन हुई कैसे है। जैसे कि आर्थो पे अटैक हो गया, आर्थो पे अटैक क्यों हुआ, बताया वहाँ पे मैंने कि आर्थो पे अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी जहाँ पे थोड़ा लिखाऊँ मैं आप लोगों को, इन दिस रिएक्शन comma phenol is treated with, in this reaction comma phenol is treated with chloroform in NaOH at 340 Kelvin to produce adduct, 340 Kelvin to produce adduct which upon hydrolysis in acidic medium gives aldehyde, in acidic medium gives aldehyde। देखा, इस रिएक्शन को उतारना आपने, इस रिएक्शन को उतारना है। 340 केल्विन की बात भी कर रहा है वो, रिएक्शन को उतारिए। क्या रिएक्शन है, करिए इसको। लिखो, here small amount of para isomer is also formed, here small amount of para isomer is also formed, line change, if instead of chloroform, if लाइन चेंज करके लिखना, if instead of chloroform comma we use CCl4, then salicylic acid is formed, कर लिया, करवाऊँ, समझाऊँ क्या है। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। जहाँ पर क्या लगाना मैंने, CCl4, जहाँ पर क्या आएगा, CCl4,
जहाँ एच को हटाना है इधर क्या लगाना हमने, एच को हटा के जहाँ पे लगाना है क्या लगाना है मुस्कान, कैसे सी एल, जहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 3 NaCl 3 डाले 3 निकाले, यानी इधर क्या आएगा एच को निकाल के क्या आना है इधर OH। एक तो हमने ये निकाल दिया, बचा कौन पीछे OOH, बचा कि नहीं, इधर आएगा OOH, जहाँ भी क्या आएगा OOH, क्या बना है सैलिसिलिक एसिड बना है, सैलिसिलिक एसिड बना है। करिए उतारिए रिएक्शन को, उसी रिएक्शन से बता दी मैंने क्या हुआ। बताना स्कूल में आप अपने मैडम को अपने और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 10th के विवेक निगत्री टीचर आपने अब तक तो बहुत जज कर लिया होगा। बताइए एक कैसा नेचर होना चाहिए, अब एक स्टूडेंट कैसे पढ़ सकता है बताइए। वो उसको छोड़ो, वो डजंट मैटर, उधर आप डिसलाइक करके चले आओगे। हाँ यहाँ बैठे हैं, कैसा होना चाहिए, सही बोला उसने, पर मैं आपके लिए बताऊं? नहीं मेरे लिए नहीं, मेरे पास आधा घंटा सारे होते हो भाई, मेरा छोड़ो ऐसे। पूरा स्कूल तो 10th को मेरे पास बढ़िया होने, 10th में तो और टीचर थे बड़े सारे, अतुल सर थे, मैथ वाले सर के साथ बड़ा लिंक आपका। हाँ बहुत अच्छे हैं, हाँ उनके जैसा नेचर तो किसी का मैंने देखा ही नहीं। हाँ भाई, और मतलब क्या ओवरऑल बोलना ऐसे, मेरे पे डायरेक्ट ऐसे मत बोलना, क्योंकि मेरे को आप पे ही है तो मैं आपको ही बोलूंगी। आप अपने आप को देखो थोड़े दिन से, तो फिर हम आपको बताएं कुछ। अच्छा बताओ फिर, अच्छा बताओ, मैं सुन रहा हूँ। सर के सुनने के मन है, बट आंसर मत खड़ा करो। कोई बात नहीं, कैमरा उधर है। फिर ज्यादा हो जाएगा बोलूंगी तो। बोल अरे बंद कर दे। पर ये ताने ने बोला ना एक बात, मतलब गुस्सा एक अलग बात होती है, आपका तो मुंह ही चढ़ा देते वो अलग होता है गुस्सा। चलो कोई सोने तो पता चले उसको। जैसे जिस स्कूल में लगा हूँ मैं, उस स्कूल में क्या किया 11th क्लास में, ठीक है 11th क्लास में बच्चों को मैंने ठीक ठाक शुरू में किया, मैंने इतना इंप्रेशन में सोचा कि जी कुछ ऐसे बच्चे हैं जी मेरे पास ना ट्यूशन ही पढ़ते हैं, रहने दो उसको, बच्चे ट्यूशन ही पढ़ते हैं, इनको ना मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊंगा इनको, कि इनको पता चले कि मैं हो कौन हूँ, जहाँ मैं किस तरह का पढ़ाता हूँ, क्या क्या मेरा जो लेवल है पढ़ाने का। मतलब कि उनको अच्छे से समझाया, लिखाया, पढ़ाया, और उनकी ना जहाँ तक कि 2-3 नोटबुक उनकी अभी तक मुझे लगता नहीं किसी भी स्कूल में कोई सिलेबस किसी स्कूल में कोई ख़त्म हुआ होगा। मैंने पेपर ए अभी तक कंप्लीट करवा दिया उनको, पेपर बी का मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन अल्कीन अल्काइन हो गया, जैसे कि वो हो गया हमारे पास, और पढ़े हमने 11th में हाइड्रोजन चैप्टर वो पढ़ा लिया है, एस ब्लॉक पढ़ा लिया, पी ब्लॉक पढ़ा लिया, मतलब छोड़ा ही क्वेश्चन ये मुझे लगता है कि कोई इवन कोई 2 चैप्टर रहते होंगे उनके अभी तक। एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो नहीं के बराबर है, जो पोल्यूशन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर हैं, उसके बाद एक रहता होगा उनका एक और है वो सम बेसिक मेथड वाला है, वो आपको भी नहीं करवाए थे मैंने, वो इतना पता मुझे, मैथड ही करवाए थे मैंने उसके। तो इवन मैंने उनको कितने कम से कम 3 मंथ में या 4 मंथ में मैंने उनको इतने खतरनाक लेवल पे क्लास ली। क्लास जैसे आना उन्होंने मैंने आते ही उनको पहले कल वाला पूछना कि बोलिए कल आप पढ़ के आए हो कल वाला, आते ही उनको स्टार्ट कर देना पूछना, नहीं आया तो खड़े कर देना है, उसके बाद आपको नहीं आया खड़े कर देना है। ताकि वो मैं क्यों डांटता था उनको, मैं ये डांटता था कि अगर मैं डांटूंगा ये बच्चे पहले वाले दिन का टॉपिक, उन बच्चों ने क्या किया शुरू में तो वो 1 हफ्ता तो मेरे को जज करते रहे, वो जैसे 1 हफ्ता हुआ ना वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ गए। जैसे मैंने जितने करवाना बच्चे अच्छे से इतना अच्छा रिस्पांस करने लगे, इतना अच्छा रिस्पांस करने लगे, और मुझे लगे कि यार ये बच्चे तो वो हैं, इनको तो ट्यूशन में ज़रूरत ही नहीं है, जिस लेवल का मैं इनको केमिस्ट्री करवा रहा हूँ ये बच्चे उससे भी ज़्यादा रिस्पांस कर रहे हैं, मुझे लगे। और डांट ठीक ठाक चल रही थी उस टाइम भी, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। तो उस टाइम कोई बच्चे न्यू एडमिशन ले रहे थे, कोई जा रहे थे, कोई आ रहे थे, कोई कुछ, लेकिन मेरी जो रूटीन थी ना वो मैं पूरी पकड़ के रखी मैंने, वो नहीं छोड़ी मैंने ठीक अच्छी तरह से। उसी में से कुछ बच्चे लिए मैंने हाफ से ज़्यादा सिलेबस करवा लिया, टेस्ट भी डेली, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन मैं टेस्ट नहीं लिया, जैसे कि जहाँ पे हो सकता है मिस ही हो जाता है। स्कूल में मैंने किसी दिन टेस्ट छोड़ा नहीं, और मुझे लगता है स्कूल में ऐसे क्लासें कम ही लगती होगी बच्चों की कि जहाँ पे डेली टेस्ट ले टीचर, एक दूसरा पूरा टू द पॉइंट करवाए। जहाँ तक कि मैंने प्रोजेक्टर तक भी क्लासें ली, सोच सकते हो स्कूल में प्रोजेक्टर एक दिन बंद हो गए, ख़राब हो गए, उसके बाद मैंने लैपटॉप पे क्लास चलाना स्टार्ट कर दी। कोई इवन 15-20 बच्चे होंगे ऑलमोस्ट, वो लैपटॉप में उनको मजे से करवा सकता था, बच्चों इकट्ठे बिठाना उनको लैपटॉप पे पढ़ाया मैंने। भाई लैपटॉप पे पढ़ाना, प्रोजेक्टर पे पढ़ाना, एक टीचर का इंटरेस्ट था पढ़ाने का, कुछ सिखाने का, चाहे वो डांट के पढ़ा रहा है चाहे जैसे पढ़ा रहा है तो था। लेकिन उन बच्चों को लगा कि नहीं यार कुछ ज़्यादा हो रहा है सर कुछ ज़्यादा ही जी टॉर्चर चल रहा है, चक्कर ही है कुछ।
करे गया। एक दिन फिर मैं टेस्ट लिया, कुछ बच्चे ऐसे थे जो आकाश वगैरह में कुछ कोर्स वगैरह परचेज करके बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो लेक्चर वगैरह देखते हैं। जैसे हो सकता है आपने लिया हो, आज स्कूल जाओगे, अब टाइम पास करने जाओगे, लगाए एक दिन, घर आओगे, फिर आकाश का पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने, कोई कोर्स परचेज करके रखा हुआ, फोन से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ आपने अनअकैडमी में लेकर रखा हुआ है, वेदांत को लेकर रखा हुआ है, पढ़ना स्टार्ट कर दिया आपने। लेकिन आपको पता थोड़ी है कि वो प्रिपरेशन क्या है और एक बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। वो एक ओवरऑल व्यू दे देते हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी भी कि आकाश हो गया, वेदांतु हो गया, जांजे हो गए, अनअकैडमी, ये बता ही नहीं सकते कि जम्मू कश्मीर के बोर्ड का सिलेबस क्या है और उनको पेपर का पैटर्न क्या है, जो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आना है। वो एक स्टैंप लगा के नहीं बता सकते भाई ये क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में। लेकिन एक बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन जो टीचर करवा रहे हैं ना, और उसको मोर दैन 2, 3, 4 ईयर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस अगर पढ़ाने का, वो बता सकते हैं बेटा इसमें से पेपर आपको आने के चांस है, इतना कर लो, आने के चांस हो गए, इतना कर लोगे आप पास हो जाओगे, मजे से पास हो जाओगे आप। तो बच्चों को मैंने उस लेवल का लेके चलना स्टार्ट किया। तो जब मैं एक दिन मेरा मूड था कि आयन का टेस्ट लेते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा मूड पता आपको मेरा ख़राब ही रहता है। फिर जब कभी टेस्ट वगैरह ले रहा हूँ मैं, अगर पूरे फॉर्म में हूँ, जैसे आपको डांट पड़ जाती है, फकर पड़ जाते हैं, तो मैंने टेस्ट लिया। मैंने टेस्ट जैसे लिया तो कुछ सुपर से सुपर बच्चे, एक मेरा ये है कि जब मेरे से डांट पड़ती है ना, फिर इंटेलिजेंस बच्चे को ही पड़ जाती है, वो चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हो, कितना ही टॉपर निकल के आया हो, उसके डंडे चल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, पड़ जाते हैं, फिर वो बचता ही नहीं है। तो ऐसे ही मैंने बच्चों के घर में फ़ोन कर दिया। मैंने टेस्ट लिया, कुछ बच्चों ने क्या किया, 1-2 बच्चों ने तो दिए टेस्ट अच्छे से, बाकी वाले बच्चे फेल हो गए टेस्ट में, सारे फेल हो गए टेस्ट में। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन उठाया, सीधे घर में फ़ोन। देखो अगर मैं एक चीज़ घर से सोच के आएंगे, इन बच्चों को मैं इतने 2-3-4 मत से अगर अच्छे से करवा रहा हूँ, अगर ये बच्चा आज अगर कम पढ़ के आया, कम पढ़ के क्यों आया, कम ये मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ोन करना। मैंने फ़ोन किया, मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे। एक बच्चे की पेरेंट्स की मम्मा बोलती ना जी ना, असे भी नॉन मेडिकल पढ़े था, असे भी पता। मैंने बोला असे भी पढ़ा था, लेकिन हमारा टाइम और जे टाइम अलग है। वो था एक कि हाँ भाई नॉन मेडिकल क्या था, जब उस टाइम क्या हुआ करता था, पेपर ए पेपर बी का अलग अलग एग्ज़ाम हुआ करता था, फिर हम पास करते थे नॉन मेडिकल। आजकल तो एक ही पेपर होता है, और एक पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि ना जी ना, हमारी साड़ी कुड़ी थी पढ़ती। पता है भाई आपकी लड़की पढ़ती है, आपको मैंने कल डंडे लगाए, मुझे नहीं पता कि आप लोग पढ़ते कितना हो, मुझे नहीं पता कि आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, जहाँ मुझे नहीं पता कि आपका दिमाग कितना है। बेटा आप जितनी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप कितनी कर रहे हो, मुझे आपसे ज़्यादा पता है कि ये लड़की इतना पढ़ के आई है, ये अभी इतना पढ़ रही है, ये इतना पढ़ रही है, ये इतना पढ़ रही है। लेकिन फिर भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक बच्चे को फिर भी अलर्ट करना। कभी भी एक टीचर ना एक स्टूडेंट की तारीफ बड़ी कम करता। अगर वो टीचर अगर चाहता हो ना, जिस स्टूडेंट हमेशा जहाँ से जहाँ पहुँचे ना, हमेशा वो टीचर स्टूडेंट की तारीफ सिर्फ एक ही बार करना पसंद करेगा, ना कि रोज रोज। ये ध्यान रखना। अगर एक टीचर डेली अगर जहाँ पे करा ना प्रेस तारीफ कर रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छे मज़ा आ गया, बेटा आए तो आपने बड़ा टेस्ट दिया, अच्छा टेस्ट दिया, और मार्क्स जहाँ पे 10 में से 6 बनते थे, टीचर ने 8 मार्क्स दे दिए बच्चे को खुश करने के लिए। बेटा ये चीज़ उनको एक क्या कर रहे हैं, जहाँ से जहाँ पे लेके आ रहे हैं, वो इंप्रूव थोड़ी कर रहे हैं, वो नीचे लेके आ रहे हैं। तो ऐसे ही उन बच्चों को मैंने बोला, समझाया। उनकी मम्मा ने मेरे से बात की, 2-3 बच्चों के पेरेंट्स से मेरे से बात की। तो ना जी ना, मैं जब वहाँ से छुट्टी करके आया, पीछे उन्होंने हंगामा खड़ा करके रख दिया। जाके प्रिंसिपल मैडम को पूछा, और भाई आपके स्कूल के टीचर कौन होते हैं फ़ोन करने वाले, जी है वो है, मेरे को बताती प्रिंसिपल मैम। मैंने बोला फिर क्या हो गया, फ़ोन किया। भाई बच्चा अगर कम पढ़ के आया तो टीचर ने यही बोला कि भाई टेस्ट में इसके मार्क्स कम है जी, क्यों कम आए। तो उसके पेरेंट्स बोलते, उस टाइम मेरे को बोला उन्होंने कि इस बच्चे को आप लिख के टेस्ट दिया करो, लिख के इसकी कॉपी पे। मैंने बोला वाह, कौन बच्चा ऐसा है जिसको क्लास 11th में कोई टीचर लिख के एक डायरी दे रहा है, बेटा ये तो डायरी लिख के दे दी। मैंने बोला भाई कॉमन में टेस्ट बताया जाता है, और ये टेस्ट उस बच्चे को सुनना चाहिए। और ये बच्चे इतने डिले थोड़ी है कि इनको पता नहीं चलता। हाँ भाई कुछ ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे बड़े होते हैं जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक, कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहे हैं। भाई इतना तो देना नहीं होता है। और वो आपकी लड़की तो अच्छी है पढ़ने में, लेकिन जो उसने आई मार्क्स लिए, मैं चाहता था कि जी इंप्रूव करे, कल को अच्छा टेस्ट दे। ना जी ना, वो चढ़ के प्रिंसिपल मैम के ऊपर कि ये क्या है, ऐसा थोड़ी होता है, हमारी लड़की पढ़ती है, हमारी लड़की ऐसे है, कुछ बोले हमारे बच्चे डिप्रेशन है, ये है। मैंने बोला वाह, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने इतने प्रिंसिपल मैम को दूसरे दिन बुलाती कि कहते कि सादब यार कि आप कल फ़ोन किए थे। मैंने बोला हाँ मैंने फ़ोन किया था। बोलते कि ऐसे आपने फ़ोन नहीं करना चाहिए था, पहले मेरे से परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने बोला परमिशन क्यों लेनी है इस चीज़ की, अगर बच्चे नहीं पढ़ के आ रहे हैं तो हमारी एक टीचर ही पूछेगा, और कौन पूछेगा। जैसे कि मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री या फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, अगर मेरे से बेटर स्कूल में कोई जान नहीं सकता उसको। हाँ कोई केमिस्ट्री टीचर होगा जहाँ जिसने कोई क्लास ली है तो वो बेटर जान सकता है। जैसे मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे लेके चल रहा हूँ, मैथ वाले सर को थोड़ी पता कि कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। जब मैथ का सिलेबस मुझे नहीं पता क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी थ्योरम पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता। भाई टीचर को पता है कहाँ बच्चे अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो टीचर ही बोल सकता है। तो बोलते नहीं फिर भी है, तो ऐसे 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 ठीक है कोई बात नहीं। फिर आया जी U1 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए स्कूल में। बोलते हैं कि ऐसा करना कि सिलेबस बता दो। बच्चों ने बोला सिलेबस बता दो हमें कि हमने पेपर देना है। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने बोला चैप्टर हैं कि आपके, अभी तक मैंने आपको 8-10 चैप्टर पढ़ा लिए हैं, पर गिन के आपको वही 3 चैप्टर दे देता हूँ। जी चैप्टर मैंने वो दिए। देखो चैप्टर मैंने कौन से दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि अभी मैं क्लास में बैठा के आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, मैं वो प्रिपेयर थोड़ी कराऊंगा आप लोगों को जो आपको घर से टेस्ट दिया। मैं प्रिपेयर वो कराऊंगा जो अभी आपने प्रिपेयर किया। अगर वही आपको घर से दे दी प्रिपेयर करने को, आधा आपने इधर ही प्रिपेयर कर लिया, घर आके क्या करोगे, फोन देखो टीवी देखो। भाई हमें तो टेस्ट आता है, सर ने तो क्लास में प्रिपेयर करा लिया, आपके तो मजे मजे हो गए, होता है ऐसा। लेकिन अगर टीचर का एक दिमाग अच्छे लेवल पे चल रहा है ना, वो पता क्या करेगा, वो करेगा कि क्लास में बच्चे को प्रिपेयर करवाया और वो टेस्ट उसको घर से नहीं दिया, टेस्ट उसको अलग दिया, बेटा तुझे अलग से पढ़ के आएगा, अलग से और मेहनत करेगा तो उसकी। और वो और मेहनत करेगा, यही चीज़ें होती है कि हाँ एक स्टूडेंट का है क्या भाई, एक स्टूडेंट का पूरा पूरा सिलेबस है, सिलेबस है, सिलेबस है। एक टीचर को ट्रिकें लगा लगा के जिस सिलेबस उसको पूरा प्रिपेयर करवाना होता है, ये होता है टीचर का मेन मोटो। ये ध्यान रखिए, ये होता है। तो वही सिलेबस टीचर एक प्रिपेयर कराता है। वैसे ही स्कूल में जब मैंने बच्चों को सिलेबस दिया तो बच्चे बोलते सर जी सिलेबस तो ज़्यादा। मैंने बोला बेटा आपको पढ़ाया है, हाँ सर पढ़ाया। मैंने बोला कोई क्वेश्चन नहीं करवाया हो, नहीं सर सारा करवाया है। सर ये नहीं देना है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कोई अलग अलग ट्यूशन में पढ़ता होगा, जहाँ वहाँ पढ़ता होगा, वो वहाँ से दिमाग लगा रहे थे, नहीं सर हम यही चैप्टर करेंगे। मैंने बोला बेटा जो मैंने करवाया है ये करना, आपने कम लेना है तो कम दे देता हूँ। बोलते नहीं सर ये नहीं करना है। चलो जी बच्चे चले गए प्रिंसिपल मैडम के पास कि हाँ जी सर हमारी बात नहीं मान रहे हैं, तो हमने ये चैप्टर करने हैं, ये वाले चैप्टर हमने नहीं करने हैं। मैंने बोला बात स्कूलों की मैं बात सुना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। तो वहाँ पे मैं फिर मेरे को बोलती यार सर जी देखो बच्चों को ही सुननी होती है हमें। मैंने बोला ठीक है मैम बच्चों को सुन लेते हैं, लेकिन जो बच्चों का रिजल्ट आएगा ना, मुझे मत पूछना कि बच्चों का रिजल्ट क्या आया। और आप यकीन मानिएगा, आप उस स्कूल का पता करना, इंदिरा स्कूल में इस वक्त मैं प्रेजेंट हूँ, इंदिरा स्कूल में 12th वो स्कूल है, सिर्फ 11 और 12th की क्लास लेने जाता हूँ मैं वहाँ पे। उस स्कूल में जो टीचर भी लगे हैं ना, वो भी मेरे ही स्टूडेंट हैं। नॉन मेडिकल को टीचर अगर पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, या कोई छोटे बच्चों 10th वालों को पढ़ा रहा है, या 9th वालों को पढ़ा रहा है, मेरे ही स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई हुए वहाँ पे लगे हुए हैं। जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है वो सुनेगा तो वो चल जाएगा पता उसको खुद ही। तो वहाँ पे वो टीचर लगे हुए हैं। उसके बाद क्या है, वहाँ पे जैसे उनको बोला मैंने बच्चों को, बच्चे बोलते कि नहीं, मैम बोलते कि नहीं सर बच्चों की सुननी होती है। मैंने बोला मैम आज तक जो बच्चों का रिजल्ट आ रहा था ना, और आप गढ़ी एक वो स्कूल है, एक बड़ोला सुना होगा आपने, बड़ोला स्कूल है, एक हायर सेकेंडरी स्कूल, जैसा हाई सेकेंडरी है ना, ऐसे बड़ोला स्कूल है, एक गढ़ी में हाई सेकेंडरी स्कूल है। जब कभी भी मैंने 5-6 साल से एक कंपैरिजन देखा है, जब भी बच्चे वहाँ पे टॉप करते हैं, इंदिरा के बच्चे हमेशा टॉप करते ही करते हैं, चाहे वो 98 पर। इस बार ही देखो मैं दूर क्यों जाना, इस बार की बात कर लेता हूँ। आपने सुना होगा कि ये पोजीशन आई है, 7th पोजीशन आई है एक लड़की की, वो इंदिरा स्कूल से दिलवाई है। किसने? स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन में पढ़ाया, चलो टीचर ने करवाया नहीं करवाया, बट मैंने तो करवाई है ना बच्चे को, मैंने तो की है। सिंपल क्या है, ये लड़की बैठी हुई है कि ये स्कूल में टॉप किए कि नहीं किया, बेशक आप 2 हो 3 हो, ऐसा सोच देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अच्छा मैं टॉप कर लिया होगा। लेकिन यही टॉप अगर किसी और ने किया होता ना, फिर आपको बड़ा एक अलग लेवल का लगना, यार उसने टॉप कर लिया, क्या चक्कर है, वो कहाँ पढ़ रही होगी, क्या कर रही होगी, किस तरह से प्रिपरेशन कर रही होगी, जहाँ कर रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन दिमाग में हमारे पुट होते हैं, यार कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगी, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, मेरे को लगता है यार कोई मुझे इसका एक शॉर्टकट वे बता दे, कुछ ऐसा सोल्यूशन बता दे, कोई इसकी डायरेक्ट बुक बता दे इसकी, मैं वही बुक पढ़ूँ। क्यों, मैं मल्टीपल सोर्स ढूंढ रहा हूँ, जहाँ पढ़ना एक ही बुक में मिल जाए मुझे सारा कुछ, ऐसा होता है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे इतना बड़ा मीन्स कि बच्चों ने हंगामा कर दिया। तो मैंने बोला मैडम को, बोला मैं ठीक है। एट द एंड में मैं आगे मैं सोचा कि यार इन बच्चों ने पढ़ना ही नहीं है, कुछ ऐसा है। तो मैंने एट द एंड क्या किया, मैंने बोला बच्चों को, बोला मैं बेटा आपने जो चैप्टर लेने हैं आप खुद ही ले लो। बच्चे बोलते मैम बैठी सामने, प्रिंसिपल मैम बैठी सामने, ऐसे बच्चे खड़े हैं सारे। तो वहाँ आपने जो करना चैप्टर मांग लो खुद। तो बच्चे बोलते हम ये चैप्टर करेंगे, एक ये करेंगे। मैडम बोलती सर आप बताओ कौन से चैप्टर ये देते। मैंने बोला मैम आप दे दो जो चैप्टर देना है। मैम बोलती नहीं पेपर मैं खुद डालूंगी। पर ठीक है मैम आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है, अच्छा अच्छी बात है। आपको पता है मैम कि केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से सेट होकर आता है, उसके कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं मैं देखूँगी, इसका सिलेबस देखूँगी, इसका ये देखूँगी, इसको वो देखूँगी। बातें करने थोड़ी देखना होता है, उधर एक देखना पड़ता है कि बच्चों का लेवल क्या है। ऐसे तो रही बात टाइम पास करानी, वो तो हर कोई करवा देता है। ठीक है, बच्चों ने अपने चैप्टर ले लिए खुद वहाँ के जो भी थे। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया, क्वेश्चन पेपर थोड़ा घुमा लिया। मैंने बोला ठीक है आप खुद ले रहे हो भाई, मैंने तो दी है, पास होना आपको काम है। जैसे आप बोलोगे सर हम एक ही चैप्टर करेंगे ना टेस्ट में, 3 दिन के बाद सोल्यूशन करेंगे। मैंने बोला ठीक है सोल्यूशन करो, लेकिन उसकी थ्योरी है ना थोड़े ध्यान से करके आना, मैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर घुमा लूँगा, ठीक है। तो वो दिए बच्चों को। मैंने उनको डिस्कस में इलेक्ट्रॉन थे वो घुमा लिए, प्रोटॉन थे वो घुमा लिए। जैसे क्वेश्चन की थ्योरी में से क्वेश्चन को घुमा लिया मैंने कि क्या क्या है। उस दिन सिर्फ एक लड़की पास हुई, बाकी सारे बच्चे फेल हो गए।
सिर्फ एक लड़की पास हुई, बाकी सारे फेल हो गए, कोई भी पास नहीं हुआ। मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया, चेक किया मैडम को आकर के, मैंने बोला जी देखो मैम, आपने ही चैप्टर दिए और बच्चों ने ही लिए और ये इनका रिजल्ट है। और जो मैंने इनको चैप्टर दिए थे, मेरा इसके पीछे मकसद ये नहीं था कि बच्चों को डीमोटिवेट करना, मेरा ये मकसद नहीं था कि बच्चों को कहीं प्रेशराइज करना, मेरा सिर्फ ये था कि अगर बच्चों के जो चैप्टर दे रहे हैं, बच्चे कहीं डर के मारे इन चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, और अभी प्रिपेयर करेंगे तो आगे भी इनको पता चलेगा ये चैप्टर आते हैं इनको, और ये इस चैप्टर को प्रिपेयर करके आगे तक लेके जा सकते हैं। ये चैप्टर तो आपने वो दिए थे जो चैप्टर बच्चों को पहले के आते थे, रटे हुए चैप्टर थे, बच्चों ने फिर प्रिपरेशन क्या की इन बच्चों ने। तो मैं बोलती वो बात तो सही है, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए, अब इनका क्या करना है, दोबारा पेपर लेना, मैंने कोई पेपर शेपर लेना भी देख लो, आपने पेपर शेपर लेना तो लो। तो उसके बाद वो दिन हुआ और आज का दिन हुआ, उसके बाद मैंने क्या किया, आता हूँ क्लास में, एक क्वेश्चन करवाया बच्चों को, ठीक है, चुप करके वहाँ से बाइक स्टार्ट की, सीधे सिटी अपनी जॉब पे आ जाता हूँ। उसको फिर डेली आता हूँ, एक क्वेश्चन करवाना है, ना कोई टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल ना कोई टेस्ट ले रहा हूँ, ना कुछ, आता हूँ एक क्वेश्चन आधा क्वेश्चन करवाता हूँ उनको, सीधे आ जाता हूँ। इससे बच्चों को, बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट देने हैं, मैं ठीक, कल दे देने यार, परसों देना, हाँ दे देने यार, कोई बात नहीं। तो जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे बच्चे जहाँ आ रहे हैं, किसकी वजह से, वो अपनी गलती की वजह से। वो जो उनको लगता था नहीं कल को कि सर डांट रहे हैं, सर वहाँ से आए गुस्से में आए, बच्चों को लगता था कि सर इतना करवा रहे हैं, सर ऐसे करवा रहे हैं, भाई सर इतना करवा रहे हैं, कितना करवाएंगे, जितने चैप्टर सर उतने करवाएंगे, उससे ऊपर कहाँ जाएंगे सर, उतने करवाना सर ने, वो खत्म हुआ, उसको टेस्ट दो, उसको सर स्कूल आपको छोड़ ही देंगे, कम से कम आपको ये तो नहीं लगेगा यार हमें आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप तीनों पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, अगर मैं आपको आए पढ़ाना छोड़ दूँ, आप कहाँ जाओगे, किस इंस्टीट्यूट आओगे, आकाश में जाओगे, जहाँ आसपास इंस्टीट्यूट में जाओगे, बस चले भी जाओगे, आपको क्या पता वहाँ पे कौन सा चैप्टर चल रहा है। वहाँ पे हो सकता है वो टीचर आपको इतना ले ही नहीं ले, लाइटली ले, भाई ये कौन से टाइम पे बच्चे आ रहे हैं, जैसे मैं नहीं लेता, आपको पता बच्चे आते हैं, जैसे वो लड़का आया, ये अभी कुछ एक लड़की आई थी उस दिन, तो मैंने उस दिन पहले उस पॉइंट बोल दिया उसको, मैंने बोला बेटा आपको 3-4 दिन रेगुलर रहना पड़ेगा, समय ना, वो आई, उससे पहले दिन जज किया, नहीं समय लग रही है, पहले दिन समय लगती है, मैं चाहता हूँ समय लग सकती थी, एक टीचर के हाथ में सब कुछ होता है, अगर मैं चाहता उसको समय लग सकती थी, अगर मैं उसके 11th के कंसेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करता ना, उसके 12th के कंसेप्ट के साथ, उसको वही चीज़ें समय लगनी थी। लेकिन मैंने ये देख रहा था कि इसमें पेशेंस हैं, 3-4 दिन अगर लड़की रेगुलर रहेगी, फिर जाके इसका धीरे धीरे लेवल ठीक होगा, फिर इसको पता चलेगा क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्लास में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, फिर उसको पता चलना था, ऐसे नहीं। तो ये चीज़ें थी ओवरऑल कहने की। तो एट द एंड कहने का मतलब ये कि नुकसान, लॉस किसका हुआ, जहाँ किसका चल रहा था, वो चल रहा था उन्हीं बच्चों का वो। तो एट द एंड क्या होगा, वो बच्चे डिपेंड होंगे कहीं क्लास में, ट्यूशन पे। देखो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ट्यूशन में डिपेंड है, अगर कोई स्कूल टीचर अच्छे से करवा रहा है ना, तो बड़ी चीज़ें एक टीचर ही सिखा देता है। टीचर क्या है, टीचर आएगा सिखाएगा। आप मेरे पास आधा पौना घंटा बैठते हो, सीखते नहीं क्या कुछ, अभी तक आपने इतना सारा सिलेबस पढ़ लिया, फिजिक्स का केमिस्ट्री का कुछ सीखा है, तभी तो अभी लिखते हो, टेस्ट देते हो, तभी तो आप एक बार आपको स्कूल में कहीं समय लगता है, तभी आप स्कूल में कहीं टीचर के पुट किए हुए क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल बने हो। कब, जब आप यहाँ पे आधा आधा एक घंटा बैठते हो, तब। ऐसे थोड़ी। कहना मतलब ये कि कहीं ना कहीं डांट भी जरूरी होती है। लाड़ प्यार तो बड़ी देर चलता रहता है, लाड़ प्यार में क्या होता है, लाड़ प्यार में एक अपना बना रहता है, लेकिन वो चीज़ें बड़ी कम होती हैं। एक फ्रैंक नेचर भी मस्ट है टीचर का, बट फ्रैंक के साथ साथ गुस्सा जो है ना, ये भी ज़रूरी है, लेकिन गुस्सा लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं। जब मैं आता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने क्वेश्चन पुट कर लिया, जैसे आपको मैंने कल का पढ़ाया हुआ है, एसिडिक नेचर पढ़ाया हुआ है अल्कोहल का। आप खुद अपने आप को पूछिए, क्या मेरी जगह कोई भी टीचर अगर है, उसने अगर पढ़ाया, कल को आप टीचर बन गए, आप 10th वालों को पढ़ा रहे हो, पहले दिन आपने पढ़ाया रिफ्लेक्शन, दूसरे दिन आप पढ़ा रहे हो उनको लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हो। जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा रहे हो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आप बच्चे को पढ़ा रहे हो कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो होती हैं, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और आपके दिमाग में ऐसे मन कर गया, यार मैंने तो कल बच्चों को इतने अच्छे से, इतने चला के, सुबह से मैंने खाना भी नहीं खाया था, इतने सारे काम छोड़ के आई थी, और बच्चों को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, यार पूछ लेती हूँ मैं, बेटा आप बताना एक रिफ्लेक्शन होता क्या है। कल मैंने बड़े अच्छे से आपको प्रैक्टिकल करके बताया था, आपको क्या होता है रिफ्लेक्शन। और बच्चा आगे से आगे शक्ल को देख रहा है, आपका क्या मन करेगा, सोचो यार। आपने एक बच्चे को 2-3 घंटे लेक्चर दिया हुआ है रिफ्लेक्शन के ऊपर, और प्रैक्टिकल तक आपने एक अच्छे से इतने लेवल का पढ़ाया, और आपको लगता है कि इस बच्चे को बोलना ही नहीं होगा ये, और इसको आपने कोई टास्क भी दिया घर से करने के लिए, आपने घर से करके आना इसको, बेटा खुद भी पढ़ना, इसको प्रैक्टिस करके आना।
और दूसरे दिन आप वही पूछ रहे हो और बच्चा नहीं बता रहा है, तो क्या चलेगा आपके माइंड में? क्या बोलोगे? बेटा ये प्रसाद पड़ा हुआ है, हम आपके लिए बड़ा कुछ लेके आए हैं, गिफ्ट लेके आए हैं, बेटा ये लो गिफ्ट कर ले जाओ, कल आपको एक गिफ्ट और मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से एक रूटीन बना के रखो, आपके गिफ्ट का ढेर लग जाएगा आपके घर में, इसी में आप खुश रहो, कल हम आपको कुछ और देंगे, आज आप ये लीजिए, आप भी खुश मैं भी खुश। ऐसा होगा क्या? उस टाइम पता क्या होगा? आपको गुस्सा आएगा, थप्पड़ एक लगाओगे, उसको घूमते वो वहाँ आएगा। मैं तो फिर आप लोगों को थप्पड़ लगाता हूँ, मैं फिर कंट्रोल कर लेता हूँ। कंट्रोल में आपको सिर्फ इतना डांट लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, जी है, वो है, वो है, वो है। और वो जो डांट आपको पड़ती है ना, उस डांट का क्या आपके ऊपर असर नहीं होता? अपने आप को पूछ के देखिए, क्या असर नहीं होता आपके ऊपर? पूछ के देखिए, नहीं होता सर? हो ही नहीं सकता आपके ऊपर असर ना हो। जब फेस जो एक्सप्रेशन जब चेंज होता है ना, अगर मेरी डांट से, जब मैं तो सर डांट रहे हैं, कोई भी डांट रहा है, जब आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, जब आपको उस डांट का असर हो रहा है, इट मीन्स वो डांट आपको रात तक याद रहती है। और रात तक जब याद रहती है ना, और आप जब अल्कोहल पढ़ रहे हो ना, और आप कहीं पेज उल्टा कर रहे हो गलती से, ओह सर ने नोट लगवाया, देख लो पूछ ना ले कहीं, बेइज्जती करते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं सर हमारी, आते हैं मुँह चढ़ा के आते हैं, बेइज्जती हो जाती है ऐसे पढ़ के। फिर आप उसको पढ़ते हो, जरूर पढ़ते हो, लेकिन वही अगर मैं हंसते हंसते पूछ लूँ, हाँ बेटा मुस्कान ये कौन है? एल्डिहाइड। दूसरे ने पूछा बेटा कौन है? पता ही नहीं है। ठीक है मुस्कान जी एल्डिहाइड बेटा, कल भी बताया था, 4 दिन से बता रहे हैं एल्डिहाइड है। तो आप लोग बड़े मजे से सुन रहे हो, और वो एल्डिहाइड मीना का बड़ा ही नहीं वो। मतलब क्या हो, प्यार से अगर कोई टीचर बता रहा है, वो मीना एक आपने पढ़ा ही नहीं है, क्यों? ध्यान ही दिया। मजाक में टीचर ने बोला, मजाक में आपने ले लिया, तो ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन टीचर ने जब एक बार मजाक में, अगर क्या सर, अगर मजाक में टीचर ने अगर बता दिया, सपोज करो कोई मैथ का फार्मूला बता दिया, बेटा साइन स्क्वायर माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा इसके बराबर होता है, अगर बताया टीचर ने, दूसरे दिन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपसे आउटपुट चाहता है भाई टीचर। अगर आप नहीं बता रहे हो तो टीचर डांटेगा। वो डांट आपको बुरी लग रही, कैसे लग रही है, वो फिर आप ही डिपेंड करता है कि देखो डांट का क्या होता है। कुछ बच्चों के ऊपर डांट का बड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है, एंड उसको कुछ बच्चों के ऊपर डांट का इफेक्ट बड़ा ज़्यादा होता है। कुछ बच्चे डांट को बड़े लाइटली लेते हैं, बोलते हैं पढ़ी तो पढ़ी, क्या हुआ। जैसे कई बार होता था, देखो मैं भी भैया के पास पढ़ा हूँ, भाई डांटते थे बड़े उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं, बट जब डांटना होता ठीक ठाक डांटते थे वो। और क्या भैया, जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, पता डांट का बड़ा असर होता है उनको। और मेरे जैसे कोई डांट पड़ जाती थी, सपोज करो सबके सामने नहीं बोला, लेकिन अंदर तो अंदर कुछ होता था कि यार डांट पड़ी, कल ना पढ़ के आना पड़ेगा, कल पढ़ के आना ही आना है। डांट पड़ी तो पड़ी क्यों, आज सर ने हमारी इंसल्ट की तो की क्यों, कल पढ़ के आना हमने, जो कुछ भी होगा। उस वक्त कल पढ़ के गई, डांट फिर दोबारा पड़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो हो रही है। यही इंप्रूवमेंट स्टेप बाई स्टेप चलते 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 एक दिन आपको कहाँ लेके आती है आपको पता ही नहीं है। पूछो, मैथ में टॉपर था मैं, मैथ में मेरे 125 समथिंग मार्क्स से, मुझे आज ही याद है 124 125 इतने मार्क्स थे मैथ में, सबसे ज़्यादा मार्क्स थे मेरे उस टाइम। नहीं थे, दूसरी अजरा कुरैशी हुआ करती थी उस टाइम, कंपटीशन चलता था उस टाइम ठीक ठाक। दोनों बराबर थे। तो रहते अगर फ्रेंडली, और भी ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल में बड़े थे जो बड़े फ्रेंडली रहते, आना डांट पड़ी फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन चलता था। लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस डांट को बड़े ऐसे ध्यान से अगर लेना, वो जहाँ से जहाँ पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसे हो, कुछ तो ऐसे डांट पड़ी तो छोड़ के चले गए, ट्यूशन छोड़ देते हैं। वही क्या नाम है उसका, वो छोड़ के चला गया था, लेकिन बाद में लास्ट में मुझे फोन करता, लास्ट में वही स्टूडेंट क्या बोलते, देखो मैं बड़ा डांटता हूँ बच्चों को, बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन उस डांट का जो असर होता है ना, कहना मतलब है कि जब प्रेजेंट, जैसे मैं आप पढ़ रहे हो, आपको मैं डांटा, आपने बोला यार टीचर ऐसे ये बड़े डांटते यार, ऐसे कुछ मन नहीं लग रहा है, लेकिन ये डांट आपके थोड़े टाइम के लिए है, और टीचर हर वक्त तो गुस्से में रह नहीं सकता, थोड़े टाइम के लिए। यही डांट आपको एक दिन जहाँ से जहाँ लेके आएगी, और जहाँ पे कहाँ लेके आएगी वो आप खुद ही सोच नहीं सकते। उस टाइम लड़कों ने ट्यूशन छोड़ दी भैया के पास है, और एट द एंड क्या बोलती है, पेपर आए, हमारी हेल्प करो, हमें बताओ, हमें कोई टिप्स दो, हमें ऐसे बताओ वैसे बताओ। भैया क्या बताते, टीचर बताता बड़ा कुछ है उस टाइम, लेकिन बताने का मन नहीं करता, वो बताए किस एंगल से, बस ये होता है। लेकिन वो तो बात अलग है, लेकिन ये होता है कि जो बच्चे रेगुलर न रहते हैं, उस टाइम क्या हुआ था कि उन बच्चों के रिजल्ट आए थे, मार्क्स बड़े कम हुए थे, मतलब खींच के पास हुए थे, कि वो जबकि सुपर डुपर थे, सुपर डुपर बच्चे। अगर वो बच्चे रेगुलर रहते आपके पास, मैं कहता हूँ, जैसे मैं बोला मेरे 125 मार्क्स थे, उनके 140 तक 140 प्लस आ सकते थे उनके मार्क्स। खींच के पास हुए, पास ही मार्क्स मिले, बस 54 मार्क्स थे उस बदले में। हम ही कहाँ इतना पढ़ते थे हम, लेकिन अभी तो लेवल कुछ और है, उस टाइम तो लेवल पता ही है, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको तो प्रॉपर गाइडलाइन मिल रही है। क्या हम आए, छुट्टी हुई, गए, चले गए खेलने, जहाँ कुछ भी था जो होता था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, वो बैलेंस कर लेता है, जो पढ़ने वाला बच्चा हो ना, वो बैलेंस कर लेता है उन चीज़ों को। ऐसा नहीं कि वो खेलने ज़्यादा खेलने में बिजी हो गया, तो हमने की उस टाइम बैलेंस।
तो वो दिन अभी भी याद है कि किस तरह से प्रिपरेशन करते थे। भाई हमारा टॉपिक चल रहा था कि डांट जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो जरूरी है भाई चल रहा था। ये इन्होंने कहा ना प्यार से, भाई वो फनी में चला जाता था। एक बैच मैंने पूरा फनी में निकाला हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट मुझे क्या मिला वो मुझे पता है। मैं आपको बताता हूँ भैया, मेरे मैक्सिमम बच्चे रह गए थे फनी में। वो ईयर मैंने कुछ नहीं कहा था उनको। कुछ बच्चे थे जो टॉपर थे, उन्होंने जो टॉपर थे उन्होंने टॉप किया, अच्छे नंबर नहीं सबसे टॉप, लेकिन जो वो ऐसे थे ढीले ढीले थे वो फेल ही हो गए थे। वो मेरा सबसे गंदा रिजल्ट है उस टाइम का। और डंडा नहीं उठाऊँ ना मैं, अगर पूरे साल में जब भी पढ़ाता हूँ डंडा नहीं उठाऊँ ना, बच्चे परसेंटेज ले नहीं सकते। आजकल तो बच्चे ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बड़े बच्चे, लेकिन ऑनलाइन उनको एक जो है ना एक टीचर की जो प्रॉपर वो अटैचमेंट नहीं है। जो अटैचमेंट नहीं है ना, उनको पता नहीं डांट होती क्या है। उन्होंने पढ़े हुए फार्मूले जब तक टीचर रटाए नहीं, डांट से समझाए नहीं, वो याद रहते ही नहीं है। वो मैथ में देख लो कितने सारे फार्मूले हैं, केमिस्ट्री में देख लो कितने सारे फार्मूले हैं। ये आ जाके आपको डांट खा के इधर बैठ के कभी इधर बैठे हो, कभी उधर बैठे हो, कभी उधर नीचे बिठाया, कभी उस कमरे बिठाया, ये चीज़ें याद रहती हैं। बताओ लोगों को, हमको टेस्ट देते हैं ना, देखो पेपर में पता क्या होता है, कभी पेपर में आपको मिला, आपको पता है कि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर भूल गया आपको एग्जाम में, क्या है रेजोनेंस के, जब मैथ की थ्योरम भूल गया आपको एग्जाम में, आपको याद होगा यार इधर तो मेरे सर ने डंडा मारा था, जो डंडा मारा था उस टाइम सारे सर हंस रहे थे, बड़ा मजा ले रहे थे। अच्छा, जहाँ पे जे आना है अपने आप याद आती है, जे होता है क्लास में टेस्ट देने का मतलब। ऐसे आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, पढ़े नहीं पढ़े वो चले गए। तभी क्यों बोलते हैं कि हमेशा पूरे साल टेस्ट दो, टेस्ट से आपको एक एक चीज़ प्रिपेयर होती है, वो कभी बोलती ही नहीं है वो। और 12th है क्या है, यही तो है 12th कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, हर एक बच्चे के लिए मुझे पता है वर्डन है, आपके लिए नहीं है, सबके के लिए वर्डन है ये। और इसी वर्डन को कम करते हैं बच्चे, रात को 12 बजे तक प्रिपरेशन करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, बड़े बच्चे ऐसे हैं, तब जाके वर्डन कम होता है, और वर्डन कम करके ही उस वर्डन को एट द एंड फाइनल एग्जाम में छोड़ के आते हैं, और वही बच्चे टॉप करते हैं। और दोनों लगा दी कुछ। अब बच्चे क्यों नहीं आए अभी? आज टाइम थोड़ी मस्ती मस्ती होगी, आज नहीं भाई दिखाए, पर है उनसे मिलाएंगे जो आज कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं। जे मत सोचो कि वो कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं, सर आप वहीं के वहीं हो, नहीं, डजंट मैटर। आपको एक वीडियो अपलोड की थी मैंने, देखी हो क्या आप लोगों ने, देखी थी एक वीडियो, जब वहाँ पे आगे 2 वो बैठे होते हैं, ऑब्जर्वर बोल दो, जहाँ पे एक वो लगा था कैप्टन वाली वो लगी थी, एक लगी थी डॉक्टर की वो लगी आगे बेंच के ऊपर, देखा था आप वीडियो। एक जहाँ पे एक फीमेल बैठी थी, उनके आगे नाम के साथ कुछ नहीं लगा था, ना डॉक्टर लगा ना कुछ लगा हुआ है। तो हर कोई बोलता है जी कोरोना के टाइम इन डॉक्टर ने हेल्प की है, ये कैप्टन है देश की, इस तरह से ये देश को लेकर चल रहे हैं, इनका रोल है भाई। इनके लिए हम बोलें कि अगर लीस्ट प्रायोरिटी जो है हम इस फीमेल को देंगे। वो फीमेल क्या बोलती है एट द एंड, आपने वीडियो देखी नहीं होगी, यूट्यूब पे मैंने अपलोड की थी वो, तो एट द एंड वो फीमेल बोलती है कि जहाँ पे आपने सबके बारे में बोला, मेरे को आपने लीस्ट प्रायोरिटी दी है, लेकिन आपको पता नहीं जी जो दोनों है ना, दोनों मेरे स्टूडेंट हैं, ये बोलती तब वो, जी दोनों मेरे स्टूडेंट हैं। वो लड़की उस टाइम शॉक हो जाती, बोलती सॉरी मैम ऐसे ऐसे, जी होता है टीचर का काम है। लिखो क्या है, मैकेनिज्म उतारा आपने, रिएक्शन की होगी अभी तक आपने, आगे लिखो मैकेनिज्म। आप उतार लोगे कहाँ से, ठीक है, नोट्स कर लेना। देखो आगे सुनो, फिर वीडियो प्ले कर मैं आगे बताऊं। सुनो, जहाँ पे बात करें जो मैं रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन क्या है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबे रिएक्शन बोलते हैं। मैंने मैकेनिज्म समझाया आपको ये, ठीक है, समझाया, याद आ गया। इस रिएक्शन का नाम है कोलबे रिएक्शन। मैंने इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म लिखा हुआ, मैकेनिज्म के थ्रू ही करनी है क्योंकि डायरेक्ट रिएक्शन होगी नहीं। कोलबे रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्लास 12 की कोलबे रिएक्शन। कहता है कि ये कौन है, फिनोल। फिनोल में क्या किया, NaOH डाला। मोस्टली आप देखो शुरू में मैंने NaOH डाला है, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल फिनॉक्साइड मिलेगा। और जो फिनॉक्साइड मिलेगा जब, तो करना क्या है, जहाँ से हमने वाला थोड़ा, इस वाले बॉन्ड को मैंने जहाँ शिफ्ट करवाया, इस वाले को जहाँ शिफ्ट करवाया, इधर क्या है नेगेटिव, और जो जे है ना जे, इसको बोलते हैं लुईस एसिड की तरह जे बिहेव करता है जे। और जैसे ही इसका एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो जे इस कार्बन के ऊपर आएगा प्लस, इस कार्बन को करेगा स्टेबल, जे वाला नेगेटिव। जहां इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच बनेगा बॉन्ड, इस वाली पोजीशन से क्या निकाला हुआ हमने, H को निकाल के क्या किया, इसकी बैलेंस को पूरा किया। O के साथ कौन आएगा, नेगेटिव है ना, तो ये क्या हुआ पॉजिटिव, तो O के साथ कौन आ गया, O के साथ आया H, डबल बॉन्ड O को वैसे रखा, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया। आगे O के साथ क्या चाहिए, O के साथ हमें H चाहिए, तो क्या लगाओ
एसिडिक मीडियम कर लो। एसिडिफिकेशन करने का मतलब जहाँ एसिडिक मीडियम में क्या लगाना, सिंपली OH, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। जहाँ से लेके जहाँ तक कोई डाउट है मुझे पूछो, बांध क्या डाउट है, इजी रिएक्शन है, एक बार देखोगे पता चल जाएगा। बस जहाँ में CO2 लिया हुआ है, CO2 भी एक एसिड की तरह काम करता है, ध्यान रखें। आगे देखो एक और रिएक्शन की बात करें हम, जे तो इसका मैकेनिज्म आ गया कैसे कैसे हुई, बस ध्यान रखें CO2 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है, ये एक कोलवे रिएक्शन है, 4 से 7 ATM इसमें 400 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तब जाके सैलिसिलिक एसिड मिलता है। एक है एस्पिरिन फॉर्मेशन की बात करें, एस्पिरिन फॉर्मेशन किसको बोलते हैं, सुनो, एस्पिरिन फॉर्मेशन, ये है एस्पिरिन फॉर्मेशन। जे कौन है फिनोल, जे कौन है सोडियम फिनॉक्साइड, कहता कि इसके बाद ये बनना क्या बोलेंगे, सिंपली कोलवे बोलेंगे। इसके बाद ये लिखा हुआ, आप बोलो सर इसके बाद ये कैसे आया, भाई इसके बाद ये आया कैसे आया, आपको दिख रहा है ये रिएक्शन कैसे चल रही है, COOH, यानी कि जहां से जहां ले जाने में आप इन वाले स्टेप को जहां पे लिखना चाहो लिख सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, जहां से जहां जाने में कोलवे बोलते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसको आप जहां लिख सकते हो। इसके बाद की कहानी स्टार्ट हुई, कहता कि NaOH और डालें, जहां से OH को निकाल दो, जहां से H को निकाल दो, O के साथ कौन आएगा, Na। कहता कि एक ग्रुप ले लो, जहां पे ग्रुप कौन है ये, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, CH3COCl को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, इसको COCl ऑयल क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो क्या बना, 2 कार्बन को बोलते हैं एस्ट, तो बना एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। Cl एक लिविंग ग्रुप है, Cl अगर जहां से चला जाएगा तो C के ऊपर क्या आएगा, प्लस Cl और Na क्या बनाएंगे, NaCl, तो O नेगेटिव COCl3, O नेगेटिव COCl3, नेगेटिव ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड बना लिए, C के ऊपर प्लस आया क्योंकि Cl जहां से गया ये कार्बन हुआ अनस्टेबल, इसकी मदद की इस नेगेटिव ने, इसको जोड़ लेना है इधर, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन बोलते हैं। सुना एस्पिरिन, मेडिसिन नहीं सुनी, उसका जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी एक मार्क्स का जो एग्जाम में आया कि एक एस्पिरिन होता क्या है, पता होना चाहिए आपको एस्पिरिन होता क्या है, ये है। पूछिए इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, देखिए जल्दी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो मैं खत्म करूंगा इन रिएक्शन को। आप लिखिए क्वेश्चन बेटा, बॉयल्स लॉ लिखिए, बंद करिए इसको, बॉयल्स लॉ लिखिए, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखिए, आइडियल गैस इक्वेशन लिखो एक और लिखो, उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी। है कोई डाउट, हाँ दोनों नहीं है, अगर सामने रिएक्शन नहीं होगी तो देख लेना उधर, ताने वीडियो को द्वारा लगाओ, इसको सेव करके द्वारा लगाओ।